पीएम मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन। प्रधानमंत्री आज सुबह 10 बजे हांसलपुर में मारुति सुजुकी की प्लांट का करेंगे दौरा। कंपनी की नई ईवी यूनिट का करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी मारुति सुजुकी के पहले बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन ई विटारा को दिखाएंगे हरी झंडी। यूरोप और जापान के बाजार में कंपनी करेगी निर्यात। गुजरात यात्रा के पहले दिन अहमदाबाद से पीएम मोदी की पाकिस्तान को दो टूक कहा, हम आतंकियों और उनके आकाओं को छोड़ते नहीं, पहलगाम का बदला हमने कैसे लिया पूरी दुनिया ने देखा। पीएम मोदी ने कहा, हमारी सरकार जीएसटी में सुधार कर रही, लघु उद्यमियों को राहत मिलेगी, बहुत चीजों पर टैक्स होगा कम। ट्रंप के टैरिफ का पीएम मोदी ने दिया जवाब, कहा दबाव कितना भी हो झेलने की ताकत बढ़ाएगा भारत, किसानों पर आंच नहीं आने देंगे। पाकिस्तान पर बरसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा हमारे सैनिकों ने धर्म देखकर नहीं, आतंकियों की करतूत देखकर मारा। राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेना ने आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया, सटीक निशाना लगाकर पाकिस्तान को सबक सिखाया। गृहमंत्री अमित शाह का विपक्ष पर अटैक, कहा जेल जाने के बावजूद इस्तीफा न देने का नया ट्रेंड चला। पूछा, सीएम मंत्री जेल से रहकर सरकार चला सकते हैं क्या? गृहमंत्री अमित शाह की दो टूक, विपक्ष नहीं आया तो भी जेपीसी काम करेगा, विपक्ष सहयोग नहीं करेगा तब भी कानून बनेगा। अमित शाह के बयान का रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने किया समर्थन, कहा विपक्ष को किसी पर भी विश्वास नहीं, फिर चाहे संविधान हो या चुनाव आयोग। 130वें संविधान संशोधन बिल पर सदुद्दीन ओवैसी ने उठाए सवाल, कहा सीबीआई ईडी सरकार के इशारे पर कर रही है काम, इनका स्वतंत्र होना जरूरी। विपक्ष को पूरी तरह खत्म करना चाहती है केंद्र सरकार, अमित शाह के बयान पर बोले मनोज कुमार झा। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का अटैक, कहा देश को मजबूत बनाना सिर्फ बीजेपी के भाषणों में, सब देख रहे बीजेपी कैसे संविधान में संशोधन कर रही। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का यजमान बनना किया मंजूर, कहा बाबा जब चाहे समाजवादी पार्टी दफ्तर के हॉल में कथा सुना सकते हैं। लखनऊ पहुंचने पर एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला का शानदार स्वागत, स्कूल में 63,000 बच्चों ने भी किया वेलकम। मुख्यमंत्री योगी से परिवार के साथ मिले शुभांशु शुक्ला, सीएम ने मिशन की सफलता पर बधाई दी, कहा आप युवा पीढ़ी की प्रेरणा। शुभांशु शुक्ला के नाम पर स्कॉलरशिप शुरू करेगी सरकार, सीएम योगी ने किया ऐलान। प्लान और सम्मान के लिए शुभांशु शुक्ला ने जताया आभार, कहा अंतरिक्ष में बहुत बड़े लक्ष्य तय किए, उन्हें साकार करना हमारी जिम्मेदारी। भारत दौरे पर आए फिजी के पीएम ने प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात, दोनों के बीच हुई द्विपक्षीय बातचीत। पीएम मोदी ने कहा एक स्वस्थ राष्ट्र फिर समृद्ध राष्ट्र हो सकता है। फिजी के सुवा में 100 बेड वाला सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनाएगा भारत। पीएम मोदी ने कहा रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र को करेंगे मजबूत, फिजी की समुद्र सुरक्षा के लिए भारत देगा हथियार। भारतीय वायुसेना से मिग-21 की ऑफिशियल विदाई, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने आखिरी बार मिग-21 में भरी उड़ान। मिग-21 की विदाई पर भावुक हुए वायुसेना प्रमुख, कहा इसकी कमी खलेगी, लेकिन हर चीज का अपना समय और स्थान होता है, इसकी तकनीक पुरानी हो चुकी है और रखरखाव मुश्किल। पटना में 15 अगस्त को 2 नाबालिग बच्चों की मौत के बाद भड़का लोगों का गुस्सा, नाराज भीड़ ने बीती रात अटल पथ पर पुलिस के खिलाफ किया प्रदर्शन, गाड़ियों में किया आगजनी। घटना के 10 दिन बाद भड़का लोगों का गुस्सा, लाठी डंडों के साथ आई भीड़ ने किया अटैक, पुलिस वालों पर जमकर किया पथराव, एक महिला कांस्टेबल सहित 5 पुलिस वाले घायल। प्रदर्शनकारी भीड़ ने अटल पथ से गुजर रही एक वीआईपी गाड़ी को भी किया आग के हवाले, कई गाड़ियों पर पथराव पर उनके शीशे भी तोड़े। प्रदर्शनकारी भीड़ का आरोप, पुलिस ने बच्चों की मौत की जांच में की लापरवाही, पुलिस ने भीड़ पर काबू पाने के लिए किया लाठीचार्ज। पटना पुलिस के मुताबिक 15 अगस्त को दोनों बच्चों की गाड़ी में दम घुटने से हुई थी मौत, बच्चों के परिवार ने जताई थी हत्या की आशंका। ग्रेटर नोएडा निकी मर्डर के चारों आरोपी गिरफ्तार, पति के बाद कोर्ट ने सास दयावती, ससुर सत्यवीर और जेठ रोहित भाटी को भी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। निकी के पिता ने सीएम योगी से आरोपियों के घर पर बुलडोजर एक्शन की मांग की, कहा आरोपियों को दी जाए फांसी की सजा। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता पर हमला मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए। मुख्य आरोपी राजेश के साथ ही तहसीन को पुलिस ने रविवार को किया था गिरफ्तार। सीएम रेखा गुप्ता पर हमला मामले में नया मोड़, पुलिस ने सिविल लाइन्स इलाके से बरामद किया चाकू, सीएम पर चाकू से हमले की थी योजना। पुलिस के मुताबिक आरोपी राजेश सीएम रेखा गुप्ता पर हमले के लिए लाया था चाकू, सीएम आवास पर सिक्योरिटी को देखते हुए सिविल लाइन्स में फेंका था चाकू। जम्मू संभाग के सभी स्कूल आज बंद रहेंगे, खराब मौसम की वजह से प्रशासन का फैसला। बिहार के सहरसा में एक बुल बाढ़ की वजह से डहा, प्रशासन ने जांच करने के आदेश दिए। प्रयागराज में गंगा यमुना का जलस्तर बढ़ा, तटीय इलाकों पर मंडराया बाढ़ का खतरा।
ओडिशा के जाजपुर में भारी बारिश का कहर, कई गांवों में बाढ़ जैसे दिखे हालात। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर किया भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर करवाने का दावा। कहा, मैंने भारत पाक के बीच परमाणु युद्ध रोका। वॉर में गिरे 7 लड़ाकू विमान। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर बमबारी को सफल ऑपरेशन बताया। कहा, मैं तानाशाह नहीं बल्कि एक बहुत समझदार शख्स हूं। बीसीसीआई की नई पहल, भारतीय क्रिकेटर संघ के दिवंगत सदस्यों के जीवनसाथी को मिलेगी 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद। वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ऐलान। फातिमा सना को मिली पाकिस्तान की जिम्मेदारी। टीम ने नतालिया परवेज, सादिया इकबाल, सईदा शाह खेलेंगी पहली बार वर्ल्ड कप। वर्ल्ड चैंपियनशिप में आज मेंस सिंगल्स में एचएस प्रणय का फिनलैंड के जोकिम ओल्डोर्फ से होगा सामना। विमेंस सिंगल्स में पीवी सिंधु बुल्गारिया की शटलर से भिड़ेंगी।